भविष्य की चिंता आपका वर्तमान में भी वर्तमान को भी खराब कर देगी। मनुष्य का स्वभाव है कि वह बहुत सोचता है। सोचना गलत नहीं है, लेकिन जब तक चिंतन की बजाय चिंता में बदल जाता है तब घातक साबित होता है। अनेक लोग चिंता में जीते हैं, जबकि कुछ ही चिंतन में। चिंता में जीने वाले हजारों हैं, लेकिन चिंतन में गिने चुने 2-4 ही सफल हो पाते। चिंता जीवन की परीक्षा का एक कठिन प्रश्न है, जिसका उत्तर खोजते खोजते हम चिंता के जाल में फंस जाते और वो हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाती है। चिंता के बुरे प्रभाव हम सभी जानते हैं, फिर भी उससे पीछा नहीं छुड़ा पाते। जहां भी जाते हैं चिंता हमारे साथ चलती रहती है। भारतीय धर्म ग्रंथों, साहित्यकारों, दार्शनिकों ने चिंता के नकारात्मक परिणामों को बार बार स्पष्ट किया। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी भविष्य की चिंता को व्यर्थ बताया। उसका ज्ञान था कि अगर कोई व्यक्ति भविष्य की चिंता में फंस जाएगा तो वह वर्तमान का आनंद नहीं ले पाएगा, जिससे उसका भविष्य भी दुखदायी होगा, क्योंकि वर्तमान न जिया होगा न भविष्य के लिए भी खुश रहना कठिन हो जाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जिसने आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया वह ईश्वर को कैसे जान सकता है, और आत्मज्ञान के लिए चिंतन आवश्यक है, चिंता नहीं। भारतीय संस्कृति में चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न उपाय हैं। यहाँ चित्त और चेतन में अंतर किया गया। चित्त के स्वभाव पर नियंत्रण रखना और चेतना को जागृत रखना मानव जीवन का मूल उद्देश्य है। चिंतन हमारे विचारों को पुष्ट करता है और हमारे व्यक्तित्व को सशक्त बनाता है। एक शोध में ये भी पाया गया है कि चिंता पर नियंत्रण पाकर व्यक्ति अपने अधिक मजबूत और सक्षम बन सकता है। कहते हैं चिता के समान होती है। जैसे चिता जलती रहती है, वैसे ही चिंता भी मनुष्य को जलाती रहती है। इसलिए कहा गया है कि चिंतन करो, चिंता मत करो। चिंता को अर्थहीन कल्पना माना गया है। जरूरी मामलों में चिंता स्वाभाविक है, लेकिन बेकार की चिंता मूर्खता है। चिंतनशील व्यक्ति हर समस्या का समाधान ढूंढ ही लेता है। वह समस्या से भागता नहीं, बल्कि उसका सामना करता है। जो कुछ भी हो रहा है उसकी चिंता करने की बजाय उसे सीख लेकर चिंता के दलदल से बाहर निकलना बुद्धिमानी है। भूत और भविष्य की चिंता के व्यर्थ रह गया समय नष्ट हो सकता है और हमारे पास केवल शून्यता रह जाती है। इसलिए हमें बंद दरवाजों के बजाय खुले दरवाजों को देखना चाहिए। कैसे होगा इस पर ध्यान न देकर कैसे करना है इस पर ध्यान देना चाहिए। धर्म और अध्यात्म हमें वही मार्ग दिखाते हैं जिसका पालन करके हम अपने जीवन को नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। ओम शांति। अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।